बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कहते हैं कि सबकी नज़रों में मैं नेक नहीं हो सकता, क्योंकि सबके चश्मे का नंबर एक नहीं हो सकता। एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि एक चिड़िया जो पुराने बरगद के पेड़ में अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी, एक दिन खाना खिलाते वक्त उसका एक दाना उस पेड़ की कोटर में फंस जाता है। और जब दाना फंस जाता है तो उसके बच्चे भूखे होते हैं। वो जाती है, पेड़ से विनती करती है कि तुम मेरा दाना मुझे वापस कर दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। पेड़ हंसता है, मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं दाना वापस करने वाला नहीं हूँ। एक छोटी सी चिड़िया के छोटे से दाने के लिए मैं ही लूँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता। और उसका मजाक उड़ाता है। अब चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए जाती है एक बढ़ई के पास, जा कर के कहती है कि चलो पेड़ को सबक सिखाना है, क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ था, मेरा दाना उसके कोटर में फंसा है, वो वापस नहीं कर रहा है, तुम चल करके पेड़ को काट दो ताकि उसको सबक मिले। बढ़ई हंसता है, कहता है वाह बढ़िया, तुम्हारे लिए मैं क्यों जाऊँ एक पेड़ को काटने के लिए, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, मुझे बहुत सारी राजमहल की चीज़ें बनानी हैं, उसमें मैं बहुत व्यस्त हूँ। वहाँ से उसको वापस कर देता है। अब वहाँ से चिड़िया नाउम्मीद होके जाती है राज्य के राजा के पास। राजा के पास जाती है, बहुत ही विनती के साथ कहती है कि महाराज बहुत दुखी हूँ, बच्चों को खाना खिला रही थी, उसमें से जो दाना था बच्चों के लिए ले गई थी, वो पेड़ की कोटर में फंस गया है, पेड़ वापस नहीं कर रहा। बढ़ई के पास गई, बढ़ई बात को मान नहीं रहा है, आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। राजा कहता है कि नहीं, इतने छोटे से काम के लिए मैं बहुत ज़रूरी कई और काम हैं, उनको छोड़ नहीं सकता, तो तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ करने वाला हूँ नहीं। चिड़िया नाउम्मीद होकर के जाती है। राजा एक हाथी पे सुबह सुबह चढ़ के जाया करते थे, उस हाथी के पास जाती है, कहती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, पेड़ की कोटर में दाना फंसा, बढ़ई के पास गई, बढ़ई ने नहीं सुना मेरा, राजा के पास गई, उन्होंने नहीं सुना, अब तुम ही से उम्मीद है, तुम कुछ कर सकते हो। तुम एक काम करोगे, जब राजा कल तुम्हारे ऊपर बैठेंगे तो उनको गिरा देना, ताकि उनको सबक मिले कि किसी निर्बल का भी सुनना चाहिए। अब हाथी कहता है कि हाथी भी मजाक उड़ाता है, हंसता है, कहता है नहीं जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब वहाँ से जब नाउम्मीद होती है तो जाती है हाथी के मालिक महावत के पास। महावत के पास जा करके बोलती है कि ऐसे ऐसे हुआ है, पूरी कहानी सुनाती है शुरू से लास्ट तक कि ऐसे ऐसे मैं हर जगह से नाउम्मीद आई हूँ, आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। महावत बोलता है कि इतनी बड़ी दुश्मनी मैं बोलूँ एक छोटी सी चिड़िया के लिए, राजा से दुश्मनी, और उस हाथी से जो हाथी मेरा जीवन भर साथ दिया, उसी की कमाई मैं खा रहा हूँ, और मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, तुम यहाँ से जाओ, मेरा समय मत खराब करो। अब चिड़िया फिर नाउम्मीद हो जाती है। जब नाउम्मीद हो जाती है तो जाती है लास्ट में अंतिम उम्मीद लेकर के एक चींटी के पास। चींटी के पास जाकर के बोलती है कि बहन ऐसे ऐसे हुआ है, मैं बहुत नाउम्मीद हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, तुम एक काम करो, तुम उस हाथी के सूंड में घुस जाना, उसको कष्ट होगा, वो महावत को भी गिरा देगा, राजा को भी गिरा देगा, और दोनों को सबक मिलेगा। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि दोनों को सबक मिले कि किसी असहाय का भी सुनना चाहिए, दीनहीन की भी मदद करनी चाहिए। चींटी कहती है कि मुझे और भी बहुत ज़रूरी काम है, मुझे भी अपना घर परिवार देखना है, तो मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं ये सब काम तुम्हारे लिए करने वाली हूँ नहीं। तो अब जब सब्र जवाब दे जाता है, जब हर जगह से वो हार जाती है, तब आता है उसका रौद्र रूप। अब वो अपना रौद्र रूप दिखाती है, कहती है कि मैं तो ना तो पेड़ का कुछ बिगाड़ सकती हूँ, ना तो राजा का कुछ बिगाड़ सकती हूँ, ना ही हाथी का और ना ही महावत का, लेकिन तुम्हारी जीवन लीला मैं यहीं समाप्त कर सकती हूँ, और मैं तुमको अपने चोंच में रखने जा रही हूँ। अब जब चींटी ये बात सुनती है तो हाथ जोड़ती है और कहती है कि नहीं, ऐसा मत करना बहन, प्लीज़ प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए इतना काम ज़रूर करूँगी। तो अब इससे क्या सीख मिलता है? अब वो चींटी जाती है भागे भागे हाथी के पास, कहती है कि मैं तुम्हारे सूंड में घुसूंगी, ऐसे ऐसे तुमने किया है। अब हाथी भागा भागा जाता है महावत के पास, महावत भागा भागा जाता है राजा के पास। अब राजा के पास जाता है तो राजा बढ़ई को आदेश देता है, कहता है कि बहुत गलत तुमने किया है, तुम जा करके सबसे पहला काम करो, उस पेड़ को काटो। बढ़ई भागता है पेड़ के पास, कहता है कि मैं तुम्हें काटने आया हूँ, क्योंकि राजा का आदेश है। अब जब पेड़ सुनता है तो कहता है कि नहीं भाई, मैं दाना वापस कर रहा हूँ, ऐसा मत आप कीजिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सब्र इंसान का एक दिन जवाब दे जाता है। हाँ, परीक्षा जरूर होती है, लेकिन एक बहुत अच्छी पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की कि क्षमा शोभती उस भुअंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन पुछरहित विनीत सरल हो। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। क्षमा दया तब त्यागशीलता को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। पंक्तियों का आशय ये है कि कोई गरीब अगर किसी को क्षमा कर देना तो उसकी क्षमा को भी लोग यूं ही मजाक में उड़ा देते हैं। अगर इस पंक्तियों का आशय ये है कि अगर कोई ऐसा सांप जिसके अंदर जहर नहीं है, उसको बच्चे भी खिलवाड़ बना देते हैं, और ऐसा सांप जो जहरीला है उसके आगे अच्छे अच्छे पानी मांगते हैं, अच्छे अच्छे लोग हाथ जोड़ते हैं, उसको पूजते हैं, और जो शक्तिशाली है उसी की तरफ लोग संधि का हाथ बढ़ाते हैं, उसी से दोस्ती करना चाहते हैं। निर्बल का दुनिया में कोई नहीं होता।
दूसरी बात कि किसी भी इंसान को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि परम पिता जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो हमेशा हर पल हमारे और आपके साथ है। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह दिल से आभार।